तो आज हम देखेंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन की वीडियो का पार्ट सेकंड, जिसमें हम और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो 2 संख्याओं का अंतर देखो, पहली संख्या जो हमारी पहली संख्या है फर्स्ट नंबर, पहली संख्या फर्स्ट नंबर, उसको हम मान लेंगे x, दूसरी संख्या को हम मान लेंगे y, दूसरी संख्या को हम मान लेंगे y। तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा y, सेकंड नंबर हो जाएगा y। ठीक है, तो जो हमारा पहला समीकरण बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो इनका डिफरेंस, अंतर हमको क्या दिया है, अंतर को ही इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। वो हमको दिया है कितना, x माइनस वाई बराबर से 26, ये हमको पहला समीकरण दिया था। उसके बाद दूसरी लाइन हमको बोल रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये दूसरा समीकरण हमको दिया था। तो अब पहले समीकरण में दूसरे समीकरण का मान रख देंगे तो y का मान हमको मिल जाएगा। दूसरे समीकरण को पहले समीकरण में रखने पर, दूसरे समीकरण को पहले समीकरण में रखने पर, ठीक है, में रखने पर क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, जो दूसरा समीकरण है उसको पहले समीकरण में रखेंगे, x की जगह हम 3y रख देंगे, ये हमारा पहला समीकरण दिया था। x की जगह हम 3y रख देंगे, माइनस y बराबर से 26, तो 3y में से y गए, कितना बचेगा, 2y बराबर से 26, तो y बराबर से 26/2, ये आ जाएगा हमारा 13। तो y बराबर से कितना आ गया, 13। अब उन्होंने हमको क्या बोला था दूसरे समीकरण में, कि दूसरे समीकरण से हम क्या था हमारा दूसरा समीकरण में हमको बोला था x बराबर से 3y, तो y की जगह क्या रख देंगे, 13 तिया कितना आ जाएगा, x का मान 39, ये आ गया x का मान, ये आ गया y का मान। तो हमको क्या ज्ञात करना था, उन्हें ज्ञात करना था, पहली संख्या और दूसरी संख्या को ज्ञात करना था। पहली संख्या हमारी 39, दूसरी संख्या 13। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी मेथड से सॉल्व हो गया है, कुछ नहीं था, ये भी 3rd चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो हमने आपसे बोला था कि 3rd चैप्टर जितने भी 3.2 और 3.3 जितनी भी एक्सरसाइज है उनको आप अच्छे से हल कर लेना, उसी में से 4 नंबर का प्रश्न एक बनना तय है, ठीक है, पिछले 5 साल के आधार पे। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है, चलो देख लो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे चैप्टर नंबर 12 से है। चैप्टर नंबर 12 कल बता दिया था कि 12 चैप्टर की भी आपको एक्सरसाइज कर लेना है, तीनों फॉर्म जितने भी उसमें फॉर्मूले हैं वो पूरे याद होना चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। तो क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या बोल रहा है, देखो, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको दी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, एक बेलन है में से इसी ऊंचाई सेम ऊंचाई का और इसी व्यास वाला, सेम डायमीटर सेम व्यास वाला एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है। पहले एक बेलन बनाएंगे, पहले इसका चित्र बनाएंगे, डायग्राम, ठीक है, एक बेलन बनाएंगे, एक बेलन हमने बनाई, उसमें से ही हम क्या काट लेंगे, एक शंकु आकार भाग, ठीक है, एक बेलन बना ली हमने। बेलन इसकी जो ऊंचाई है, इसकी कुल ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है, कुल व्यास हमको दिया है पूरा 1.4 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया है। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले, सेम ऊंचाई और सेम व्यास वाले एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है। अब एक शंकु आकार खोल काट लिया जाएगा, ये शंकु आकार खोल काट लिया जाएगा, इसमें से शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें से हमने एक शंकु आकार खोल काट लिया, अब इसका हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश वाले फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर है, उसकी हाइट हमको दी है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, एंड अ कॉनिकल कैविटी, एक कोन काटा जाता है उसके अंदर से, ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, उसको बाहर निकाल लिया जाता है ये कोन को काट के। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द
रिमेनिंग सॉलिड, इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हमको कैसे, देखो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर से हमारी जो बेलन की ऊंचाई है h और शंकु आकार की ऊंचाई, दोनों ही ऊंचाई क्या दी है हमको, बराबर। शंकु आकार की ऊंचाई भी हमको क्या दी है, बराबर दी है दोनों की ऊंचाई। ठीक है, वो हमको कितनी दी थी ऊंचाई, 2.4 सेंटीमीटर जो हमको दिया है वो पहले लिख लेंगे। उसके बाद हमको बेलन का व्यास कितना दिया था, व्यास दिया था हमको, व्यास मतलब होता है डायामीटर, डायामीटर हमको दिया था 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, त्रिज्या ये रेडियस, डायमीटर हो गया ये रेडियस, रेडियस हमारी हो जाएगी 1.4 की आधी, तो वो हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसके बाद पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले देखो। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या काय की जरूरत पड़ेगी हमको, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो इसमें हमको क्या लगेगा, जो हमारा बेलन है, बेलन का लगेगा पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे वाली चीज छोड़ देंगे क्योंकि ये ऊपर से खुला है, जब ही तो अपन ने इसको बाहर निकाला, ऊपर से ये खुला हुआ है, नीचे से तो पैक है, ऊपर से ये खुला हुआ है, इसलिए तो ये अपन ने इसमें से क्या शंकु आकार बाहर निकाल दिया, तो ये ऊपर से खुला है, इसलिए पहले इसका लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु में भी अपन को ऊपर वाला भाग नहीं लेना है क्योंकि ऊपर से खुला है, तो शंकु का भी क्या ले लेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, साथ में ये एक आधार का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये यहाँ से पैक है, नीचे से, ऊपर से तो खुला हुआ है, नीचे से तो पैक है, तो नीचे वाले का लेना पड़ेगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक आधार का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, वो होता है हमारा क्या बन रहा है, नीचे वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा बेलन क्या। अब इंग्लिश वाले टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना था, तो हमने क्या लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्यों लिया, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ यहाँ से ऊपर से तो खुला है, नीचे से पैक है, मतलब पहले कर्व्ड सरफेस साइड वाला ले लिया, साइड वाला लिया। फिर शंकु का भी हमने क्या लिया, साइड वाला। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन लिया प्लस क्या लिया, सिलेंडर का बेस एरिया, जो सिलेंडर है उसका बेस एरिया यहाँ से पैक था, इसलिए एक सिलेंडर का बेस एरिया लेना पड़ेगा, तो सिलेंडर बेस एरिया इसको लिख लेंगे अपन, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला होता है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h, ठीक है, ये होता है। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, और सिलेंडर का बेस एरिया, एक वृत्त बन रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे πr²। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमको कहा है कि l की भी जरूरत पड़ेगी, तो अभी हमको l भी निकालना पड़ेगा, h तो हमको पता है, r भी पता है, तो l निकालेंगे पहले। l बराबर से होता है √, देखो l कैसे निकालते हैं, l ये हमारा जो शंकु है, ये हमारा शंकु है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कहलाती है h, ये कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, ये h हो गई, और ये होती है स्लैंट हाइट, इसी को बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। l मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, जो हमको ज्ञात करना है, तो तिर्यक ऊंचाई इसको ही बोला जाता है स्लैंट हाइट इंग्लिश में। ठीक है, स्लैंट हाइट निकालना था हमको, स्लैंट हाइट नहीं पता थी, तो L का फॉर्मूला इसमें हम लगा देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। L का वर्ग बराबर से होता है h का वर्ग प्लस r का वर्ग, तो यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, करनी लग जाएगा। तो h का मान हमको क्या दिया था, h का मान हमको दिया था 2.4 का वर्ग प्लस r का वर्ग क्या दिया था, 0.7 का स्क्वायर, ये 0.7 का वर्ग। अब 2.4 का वर्ग करेंगे
576 होता है, 576 तो 5.76 हो जाएगा। 24 का वर्ग 576 और एक अंक बाद पॉइंट लगा था तो यहाँ से 2 अंक बाद लगेगा, क्योंकि 24 गुणा 24 होगा तो 2 पॉइंट आ जाएंगे। 0.7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। तो 0.7 का जब हम वर्ग करेंगे तो 7 से ये 49 आ जाएगा और यहाँ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0.49, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, एक अंक ये और एक 0.7 वाला, तो एक और एक 2 अंक वाला। अब इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5.76 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 5 12 625, 6.25 कितना आ गया, 6.25 करनी के अंदर आ गया, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएंगे। 625 का आय का वर्ग होता है 25 का और 100 का आय का वर्ग होता है 10 का, तो यहाँ से 10 हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 2.5 आ गई हमारी तिर्यक ऊंचाई, 2.5 आ गई है। 10 से जब हम इसको भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगी, तो तिर्यक ऊंचाई भी पता चल गई 2.5। समझ गए ना ये फॉर्मूला कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय से ये फॉर्मूला आया है। L का वर्ग बराबर से होता है H का वर्ग प्लस R का वर्ग, तो यहाँ से वर्ग हटता है तो यहाँ पे करनी लग जाती है, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया था, तो ये इसकी पूरी स्टेप हो गई। अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या जाएगा, पाई तीनों में कॉमन है, आर तीनों में कॉमन है, तो पाई लिख लेंगे बाहर, एक आर लिख लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 2h, क्या बच जाएगा यहाँ 2h, यहाँ क्या बच जाएगा l, और यहाँ क्या बच जाएगा पाई आर स्क्वायर था तो एक आर बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक आर बाहर चला गया। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 0.7, 2 गुणित h का मान कितना है, h का मान हमको दिया था, h का मान 2.4 प्लस l का मान अब भी निकाला अपन ने 2.5 प्लस r का मान कितना है 0.7, तीनों को कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे क्या लग जाएगा 10, 7 से 7 कैंसिल और 22/10 रहने दो इसको बाहर, 2 का गुणा करेंगे 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तीनों को जोड़ लो 4.8 2.5 0.7, तीनों को जोड़ेंगे 7 और 5 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 4 और 2 6 और 2 8, 8.0, पॉइंट के बाद 0 आता है तो अपन नहीं लगाते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 22/10 गुणा 8, ये इन तीनों को सॉल्व करने पे 8 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब 2 चौके 8, या इसको मत काटो क्योंकि पॉइंट 10 आएगा तो 10 अपन पहले उसको गुणा कर देते हैं और पॉइंट लगा देंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176/10, 176/10 आ गया। अब 10 हटाएंगे तो पीछे से एक अंक बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, 17.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो गया 17.6, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे होता है सॉल्व। हमने क्या किया था, ये हमको दिया था, एक बार और समझ लीजिए। तो ये कर्व्ड सरफेस मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, साइड वाला। बेलन का हमने पहले ये लिया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर शंकु का हमने ये लिया, उसमें ये जोड़ दिया, और फिर एक नीचे आधार वाला क्षेत्रफल जोड़ दिया, तो ये पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया इसका। तो तीनों चीज जोड़ के निकाल के और हमने निकाल दिया, तो ये 2nd क्वेश्चन आसानी से हल हो गया, ठीक है, समझ गए क्या किया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसमें जितनी भी मेथड है मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों विधि आपको आना चाहिए। कल हमने बहुलक सीख लिया था, मोड पे पार्ट 1 में हमने बहुलक सीख लिया था। आज हम सीखेंगे मीडियन, है ना, माध्यक निकालना सीखेंगे। माध्यक कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए पहली स्टेप जो हमको करनी होती है, इसकी स्टेप भी लिखवाते जाएंगे। इसकी पहली स्टेप होती है CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे CF, ठीक है, संचय बारंबारिता CF। अब CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो पहले कैसे निकालते हैं। ये 5 का ये यहीं निकल जाएगा 5। अब 5 में क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 8 13, ठीक है 13। अब 13 में क्या जोड़ेंगे 20, मतलब जो यहाँ पे आते जाएगा उसको जोड़ के यहाँ लिखते जाएंगे। 13 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33। अब 33 में 15 जोड़ेंगे कितना होता जाएगा, 33 में 15 जोड़ेंगे 5 और 3 8 और 1 4 48। 48 में 7 जोड़ेंगे कितना होता जाएगा ये 55।
ठीक है, 55 में 5 जोड़ेंगे क्या यहाँ पे 60 आ गया। हाँ, तो ये और ये हमेशा सेम आते हैं, मतलब अगर यहाँ 60 आ गया प्लस करने में मतलब हमने सही जोड़ा है पूरा। ठीक है, तो ये 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। अब क्यूमुलेटिव, अब हमारा CF निकल गया, CF पूरा निकाल लिया हमने। अब CF निकालने के बाद जो हमारी सेकंड स्टेप आती है वो आती है, हमको निकालना पड़ेगा माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा, माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमको सेकंड स्टेप करना पड़ेगा n/2, n/2 करना पड़ेगा। n होता है सभी बारंबारिता का योग, बारंबारिता का योग कितना है 60, 60/2 करेंगे, ये कितना आ गया 30, तो n/2 हमारा आ गया 30। इससे जस्ट बड़ा CF हम देखेंगे, इससे जस्ट बड़ा CF कितना है दिखाई दे रहा है हमको 33। तो यही जो हमारी पूरी लाइन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी माध्यक वर्ग कहलाएगी। इसी को हम बोल देंगे माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास बोल देंगे इसको। मीडियन क्लास निकालना ही इसमें सबसे कठिन था, मतलब सबसे मेन स्टेप जो होती है इसकी मीडियन क्लास माध्यक वर्ग निकालना सबसे मेन स्टेप होती है। उसके बाद सारी चीजें हमको पता चल जाएगी। L का मान क्या हो जाएगा 20, माध्यक वर्ग में, माध्यक वर्ग से ही हमको L पता चल जाएगा। लोअर लिमिट निम्न सीमा हमको दी थी 20। अब n/2 कितना आ गया था हमारा, अब भी निकाला था अपन ने 30, n/2 30 आ गया था। उसके बाद क्या की जरूरत रहती है CF, CF होती है जो हमारी CF आई उससे जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, CF लेना पड़ेगा 13। ठीक है, यहाँ पे 33 नहीं लेंगे, इससे जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लेना पड़ता है CF में 13। ठीक है, फिर F क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, इसको 20 ले लेंगे। CF याद रखना है ये वाला, ये 33 नहीं लेना है, इससे जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लेना है 13। ठीक है, ये मेन स्टेप है। ठीक है, उसके बाद H क्या होता है, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 30 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 30 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 10, तो ये आ जाएगा हमारा 10। अब इसमें रख देंगे सारी चीज। L का मान 20, n/2 कितना था 30, माइनस CF का मान कितना है 13, F का मान कितना है 20 इंटू H का मान 10। 20 प्लस 30 में से 13 आएंगे कितने बचेंगे 17, 17/20 गुणा 10, 10 दूनी 20, तो ये आ गया 17/2। 17/2 को इससे काटेंगे, 2 अट्ठे 16, कितना बचेगा 1.5, 8.5 जोड़ेंगे, इसका जो माध्यक आ जाएगा वो आ जाएगा 28.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 28.5। ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने माध्यक निकालना सीख लिया, मीडियन निकालना। तो मीडियन और मोड के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस इनके स्टेप याद होना चाहिए, क्या स्टेप होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद होना चाहिए पहला, और पहली स्टेप हमने CF निकाला, दूसरी स्टेप n/2। इससे थर्ड स्टेप में हमको क्या पता चल गया, माध्यक वर्ग निकाल लिया। और माध्यक वर्ग निकालने के बाद सारी चीजों की वैल्यू हमको जो फॉर्मूले में जरूरत थी वो सारी चीजें पता चल गई, उसको हमने रख के और सॉल्व कर दिया, तो ये इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब ये क्वेश्चन हर किसी मतलब बच्चों से बहुत डिफिकल्ट लगता है सबको, क्योंकि इसमें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इसी संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बच्चों को ज़्यादातर डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अपन इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। अब पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा क्या, 2 अंक की संख्या। 2 अंक की संख्या का रूप देखो कैसे होता है, 2 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, इकाई स्थान पर देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2 अंक की संख्या 36। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा 3 प्लस 6, इस रूप में लिख सकते हैं, 10 दिया 30 प्लस 6। ऐसे ही हमने लिख दिया 95। 95 भी क्या है, 2 अंक की संख्या है, तो 10 गुणा 9 प्लस 5। तो ये वाली जो इकाई स्थान है, ये इकाई स्थान है, इसको मान लेंगे x और दहाई स्थान को मान लेंगे y। ठीक है, तो इकाई स्थान को मान लेते हैं इसमें x और दहाई स्थान को y। तो यहाँ लिख लेंगे, माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई स्थान x है
का इकाई स्थान पे क्या है x, और दहाई स्थान पे क्या है 10y, दहाई स्थान पे क्या है 10y, ठीक है 10y। तो दो अंकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी 10y प्लस x, ये हमारी दो अंकों की संख्या हो गई। दो अंकों की से बनी संख्या के अंकों का योग, अंक इसमें क्या है अंकों का योग हमको क्या दिया था x प्लस वाई, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर। अब संख्या के अंकों को पलट देंगे हम तो कौन सी संख्या बन जाएगी संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर। अब अंकों को हम पलट देंगे, अंक क्या क्या है इसमें x और एक y क्या है इसमें अंक हैं, तो इनको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, x यहाँ पहुंच जाएगा y यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है तो 10x प्लस वाई। अब दो अंकों की संख्या के अंकों का योग हमको दिया था x प्लस वाई बराबर से हमको 9 दिया था अंकों का योग, ये पहला समीकरण। और इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का क्या इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस x का 9 गुना संख्या को अंकों के पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों से पलटने पर बनी संख्या क्या थी 10x प्लस y, ये संख्या हमारी मेन थी इसका 9 गुना कर दिया, और जो हमारी पलटने पर बनी 10x प्लस y इसका 2 गुना, कितना कर दिया 2 गुना है, ये दोनों हमको बराबर दिए थे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर से यहाँ क्या हो जाएगा 2 10 या 20x प्लस 2y, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको एक समीकरण पहले दिया था, यहाँ से एक समीकरण और निकाल लेंगे अपन, तो x वाले को एक तरफ कर लो, y 90y इस तरफ ही रहने दो, और माइनस का 2y आ जाएगा इस तरफ क्या था 20x प्लस का 9x इस तरफ आएगा तो माइनस का 9x, y वाले उस तरफ x वाले 9y में से 2y गए कितने बचेंगे 88y, 20 में से 9 गए 11x। अब यहाँ पे क्या जाएगा x बटे y निकाल लो, या फिर 11x माइनस ये प्लस वाला इस तरफ ले आओ माइनस 88y बराबर से 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे 11, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 8y बराबर से 0, ये 11 0 के नीचे चल जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 बराबर से x माइनस 8y, ये आ गया हमारा दूसरा समीकरण। अब पहले और दूसरे समीकरण को हल करेंगे, पहला समीकरण दिया समीकरण क्या आया था x प्लस y बराबर से 9, और दूसरा समीकरण आया था x माइनस 8y बराबर से 0, तो ये हो गया, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये x से x कैंसिल प्लस प्लस 9y हो जाएगा, और 9 में से 0 घटाएंगे 9, तो y बराबर से 9 बटे 9, ये आ गया हमारा 1, तो y बराबर से हो गया 1। किसी भी एक समीकरण पहले समीकरण में y बराबर से 1 रखने पर x प्लस y बराबर से 9, तो x प्लस 1 बराबर से 9, तो x बराबर से 9 में से 1 गया कितना बचेगा, x का मान आ गया 8, y का मान आ गया 1, तो हमको दोनों संख्या पता चल गई क्या क्या है, x 8 है और y 1। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट सेकंड होता है यहाँ पे खत्म। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश करी है, तो जितनी भी एक्सरसाइज हमने बताई, जितने भी चैप्टर हमने बताए हैं वो आप करने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करना है। तो अब यहाँ पे ये हमारा पार्ट सेकंड होता है खत्म।